हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 40, विषय विज्ञान कक्षा 9, हमारी डेट 11 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम जो हमारा पार्ट है बल तथा गति के नियम, इसके अंदर गति का दूसरा नियम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला नियम हमने पिछली वर्कशीट में कंप्लीट कर लिया था, आज हम दूसरा नियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने ये तो समझ लिया पिछली जो हमारा पहला नियम है उसके अनुसार कि कोई भी जो वस्तु है अगर हम उस पर कोई असंतुलित बल लगाते हैं तभी वो गति करती है ना। तो लेकिन हम क्या ये पता कर सकते हैं कितना बल लगाने की ज़रूरत है, बल की जो मात्रा है वो ज्ञात कर सकते हैं हम। तो देखो, ये समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गति के दूसरे नियम को जानना होगा। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। ठीक है, क्या कह रहा है ये, जो भी आपका संवेग है, संवेग क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगी, ये एक नई चीज आई है। तो किसी भी वस्तु का जो संवेग है, संवेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना बदलाव हो रहा है, ठीक है, कितने दर से जो बदलाव हुआ है वो क्या करता है, उस पर जो लगने वाला असंतुलित बल है वो क्या होता है, मतलब जो संवेग है उसके समानुपातिक होता है आपका बल। ठीक है, तो यहाँ पे इस नियम की ने एक वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग को संबंधित एक राशि प्रस्तुत की है जिसे संवेग कहते हैं, जो क्या बताता है, द्रव्यमान और वेग का संबंध बताता है। तो ये एक सदिश राशि है, मतलब इसमें क्या होती है, दिशा भी होती है साथ में। तो इसकी दिशा वस्तु के वेग की दिशा में होती है, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जो किसी वस्तु का संवेग है जो p है, उसका द्रव्यमान m और वेग v है, उसका गुणनफल होता है। क्या होता है, संवेग आपका द्रव्यमान गुना में वेग। ठीक है, इनका जो गुणनफल है ये मल्टीप्लाई कर दिए, ये किसके बराबर है, संवेग के बराबर है। ठीक है, और जिसकी सही मात्रक है वो क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये हो गया संवेग। अब जो गति का ये हमारा दूसरा नियम है, इसका हम गणितीय गणना कैसे करेंगे, गणितीय अगर हमें निकाल के दिखाना हो तो कैसे करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या मानना है, एक m द्रव्यमान मानना है किसी भी वस्तु का। तो शुरू में जो प्रारंभिक वेग है वो u है, तो सीधी रेखा में ये चल रही है, तो t समय में ये क्या करेगा, एक निश्चित बल F लगाने पर इसके जो वेग है वो बढ़ जाता है v तक। ठीक है, तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग निकालेंगे और अंतिम संवेग निकालेंगे। ठीक है, प्रारंभिक वेग क्या होगा, p1 किसके बराबर होगा, mu, क्योंकि प्रारंभिक वेग u है। उसके बाद अंतिम वेग क्या होगा, mv, अंतिम संवेग क्या होगा, mv, क्योंकि यहाँ पे अब आपका अंतिम वेग है वो कितना है, v है। तो संवेग में परिवर्तन की बात कर रहे थे ना हम, संवेग में परिवर्तन मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे, p2 माइनस p1 मतलब mv माइनस mu, m यहाँ पे बाहर उभयनिष्ठ हो गया, अंदर क्या बचा, v माइनस u। तो अब ये संवेग में परिवर्तन है, लेकिन हमने क्या करा था, कितने दर से घट रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन का दर है तो इसको हम क्या कर देंगे, t से विभाजित कर देंगे। दर मतलब क्या होगा, हम उसको समय के संबंध में लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो जो दूसरा नियम है गति का, वो क्या कहता है कि जो हमने बल लगाया है ना वो समानुपातिक है किसके, संवेग में परिवर्तन की दर के, है ना। तो संवेग में परिवर्तन का दर कितना है, ये रहा। ठीक है, इसके समानुपातिक है। ठीक है, क्या लगाया गया, बल F। यहाँ तक हो गया। अब हमें जो ये चिन्ह है, समानुपातिक का चिन्ह है, इसको हटाना है, बराबर का चिन्ह लगाना है, तो हमें एक k लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो k है आपका यहाँ पे, अब यहाँ पे जो k है उसका मान 1 होगा। ठीक है, 1 होगा तो आपका बल कितना होगा। तो सबसे पहले देखो, ये जो चीज़ है mv माइनस यू बाई टी, ये a है, त्वरण है, ये क्यों है, क्योंकि वो भी क्या होता है, वेग में जो परिवर्तन है, परिवर्तन का दर। ठीक है, v माइनस यू बाई टी a होता है। ठीक है, ये इतना सिर्फ ये a होता है, ये a होता है, तो क्या बन गया, k m a हो गया। तो यहाँ पे k अगर a होगा तो f कितना बच जाएगा, m a के बराबर होगा, द्रव्यमान गुना में त्वरण। ठीक है, m इंटू a। तो बल का मात्र क्या होगा, किलोग्राम, m के लिए किलोग्राम, और a का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम न्यूटन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका बल है वो न्यूटन होगा या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया आपका गति, जो आपका दूसरा नियम है गति का, उसका गणितीय गणना। अब दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पे ये आपका काम आता है, दूसरा जो गति का नियम है। तो देखो, सबसे पहले जो लंबी और ऊंची कूद में जो खिलाड़ी हैं वो बालू या कुशन पर कूदते हैं। अगर मान लो हार्ड पे कूदेंगे, इतनी तो तेज मोमेंटम इतना ज़्यादा होगा, इतनी वेलोसिटी होगी, तेज भाग के आ रहे, तो बल भी ज़्यादा होगा, वो उसके समानुपातिक है ना। तो बल भी ज़्यादा होगा, बल ज़्यादा होगा तो पैर ठुक जाएंगे, है ना, तो बिल्कुल ही वो तो चोट लग जाएगी। ठीक है, तो वो भी इसलिए हम क्या करते हैं, बालू या फिर कुशन पर कूदवाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक कराटे जो खिलाड़ी हैं वो क्या करते हैं, पत्थर की स्लैब को झटके से तोड़ देते हैं, एक के ऊपर एक जचाते हैं पत्थर को और अपने हाथ से तोड़ देते हैं मार के। वो भी किसका प्रयोग करते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं, गति के दूसरे नियम का।
ठीक है। तीसरा है क्रिकेट खिलाड़ी का गेंद लपकते समय हाथ पीछे खींचना। क्रिकेट खिलाड़ी डायरेक्ट ऐसे ही बॉल पकड़ेगा तो उसके हाथ में क्या होगा, इतना ज़्यादा संवेग होगा तो बल भी ज़्यादा होगा, जोर से लगेगी हाथ में, ठीक है। इसलिए वो क्या करता है, उसको पीछे करता है, हाथों को थोड़े पहले पीछे करता है, तब वो कैच करता है बॉल को। चौथा, जो गोली का केवल बंदूक है उससे निकलने पर ही नुकसान पहुंचता है। अंदर होती है बंदूक तो कोई नुकसान नहीं होता, बाहर होती है तो नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से, इतनी ज़्यादा वेग से आ रही है, वेग ज़्यादा है तो क्या होगा, वो संवेग बहुत ज़्यादा होगा, संवेग बहुत ज़्यादा होगा तो बल बहुत ज़्यादा होगा। तो इतनी ज़ोर से बल लग रहा है हमारे ऊपर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो चोट तो नुकसान तो पहुँचाएगा ही, है ना। चलो अब हम चलते हैं एक उदाहरण पे, उसके बाद अपने प्रश्न उत्तर करेंगे। उदाहरण क्या कहता है, एक न्यूमेरिकल है कि एक 5 किलो का जो द्रव्यमान है एक वस्तु का, ठीक है, 5 किलो भार है, तो 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्य करता है, उस पर 2 सेकंड पर के लिए बल लगता है, तो इस वस्तु के वेग को 3 मीटर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर सेकंड तक कर देता है, ठीक है। तो लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। तो पहला क्या होगा, यू कितना है आपके पास, प्रारंभिक वेग कितना है 3 मीटर प्रति सेकंड, और आपका अंतिम वेग कितना है 7 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम आपको दे रखा है 2 सेकंड, और मास आपको द्रव्यमान दे रखा है 5 किलो। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, बल निकालना है। निकाल सकते हैं, ए तो नहीं दे रखा, या तो हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं एफ एम ए दे नहीं रखा आपको, लेकिन हमारे पास वी यू और टी है, तो मैं क्या, कौन सा सूत्र लगाऊँ, एफ इज इक्वल टू एम गुना में वी माइनस यू बटे टी। बस आपकी मान रख दो, m कितना है 5 किलो है, v माइनस यू 7 माइनस 3 है, और t आपके पास 2 है। 7 माइनस 3 कितना होता है, यहाँ से 5 है, 7 माइनस 3 4 होता है, 4/2, ये कट गया 2 पे, 5 दूनी क्या होगा 10, तो 10 न्यूटन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका बल हो जाएगा, पहला हो गया। दूसरा, यदि जो t है आपका 5 सेकेंड है, तो t 5 सेकेंड है, तो अब यहाँ पे इसने क्या बोला है, यदि बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए, जो ये बल आपने निकाला है इसको 5 सेकंड के लिए लगा जाए, तो उसका अंतिम वेग निकालना है आपको। तो देखो टी अब 5 सेकंड हो गया है, और एफ आपके पास 10 न्यूटन दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है आपको। तो जब का सूत्र है ना, इससे हमने ये निकाला है, जो टी है ये उधर चला गया, एम भी इधर चला गया, ठीक है, यू भी उधर चला गया, ठीक है, तो सब उल्टे हो गए, प्लस माइनस हो गए, गुना विभाजित हो गया, विभाजित गुना हो गया। तो यहाँ से वी हमने निकाल लिया, बस मान रखना है एफ कितना हमारे पास 10 है, टी कितना है 5 दे रखा है, 10 गुना 5 कितना होता है 50, ठीक है। फिर एम आपके पास जो भार है वो तो दिया हुआ था 5 किलो का था, तो 5 से गुना करेंगे, प्लस में 3 आपके पास प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, 5 से ये कट गया 10 पे, 10 प्लस 3 कितने होते हैं 13, तो 13 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, वेग निकलाएगा। तो इसने यही बोला था, अगर 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जा रहा है आपका बल, तो वस्तु का अंतिम वेग हमें निकालना है, अंतिम वेग कितना निकला है 13 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो अब आपकी जो वर्कशीट है उसमें आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं टोटल, ठीक है, ये 5 प्रश्न दिए गए हैं, पाँचों का एक एक करके हम हल करते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं फर्स्ट से। पहला है द्वितीय गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप प्रकलित कीजिए, ठीक है। गणित के रूप में आप उसको कैसे निकालेंगे, कैसे दर्शाएंगे। तो देखो आपको सबसे पहले मान लेना है क्या, m है, जो माना कि जो m है वो द्रव्यमान है किसी वस्तु का, प्रारंभिक वेग u है, सीधी रेखा में चल रहा है, तो t समय में ये एक निश्चित बल F लगने पर वेग v कर देगा, पहले u था अब वेग v है, प्रारंभिक और अंतिम दोनों पता है। तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग क्या होगा, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुना में वेग, तो द्रव्यमान m है और शुरू में वेग कितना था u है, क्योंकि प्रारंभिक संवेग पूछा है तो शुरू में प्रारंभ में जो वेग है वो कितना है u है, ठीक है। और फिर अंतिम संवेग क्या होता है, वही मास द्रव्यमान गुना में वेग, वेग यहाँ पे कितना है अब v है, ठीक है, अंतिम वेग v है। तो यहाँ से P1 P2 निकल गया, ठीक है, प्रारंभिक संवेग और अंतिम वेग निकल गया। तो संवेग में परिवर्तन निकालना है तो P2 माइनस P1 करना पड़ेगा, mv माइनस mu, यहाँ से m क्या निकालिए बाहर निकालिए v माइनस u, ठीक है। तो संवेग में परिवर्तन का दर कितना होगा, m v माइनस u बाई t, ठीक है। t से हमने इसको विभाजित कर दिया क्योंकि हमें दर निकालना है जो हमें समय का संबंध बताता है, तो t से विभाजित कर दिया। अब जो गति का दूसरा नियम है उससे क्या होगा, जो लगाया गया बल है F है वो क्या है, समानुपातिक है किसके, संवेग में परिवर्तन के दर के। तो संवेग में परिवर्तन क्या होगा, अभी हमने निकाला था ये, है ना, यही होगा संवेग में परिवर्तन का दर। तो जो F है वो क्या हो जाएगा, समानुपातिक है इसके m v माइनस यू बाई टी के, है ना। तो यहाँ पे अगर हमें ये निशान हटाना है, चिन्ह हटाना है, बराबर का लगाना है, तो हमें k लगाना पड़ेगा, जो समानुपातिक आपका जो कांस्टेंट होता है कि हमने लगा दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो v माइनस यू बाई टी ये a के बराबर होता है, क्यों, क्योंकि जो a है त्वरण है वो भी तो यही होता है ना, कि जो वेग में परिवर्तन का दर है, तो वेग में परिवर्तन का दर क्या है,
वेग में परिवर्तन मतलब v माइनस यू, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, दर निकालना है t से विभाजित कर दिया, तो ये शून्य a के बराबर है। तो यहाँ से मैं इसकी जगह a लिख दूँ, k इज इक्वल टू एम ए हो गया। तो अब इसलिए यहाँ पे जो k इज इक्वल टू एम ए हो गया, अगर यहाँ पे k का मान 1 है आपका, तो बल कितना होगा, F इज इक्वल टू एम ए, द्रव्यमान गुना में त्वरण, ठीक है। और जो बल का मात्रक है वो क्या होगा, बल का मात्रक m क्या है, किलोग्राम, और a क्या है, मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, ठीक है। तो ये आपका बल का मात्रक है जिसको हम न्यूटन से भी दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका पहला जो प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 में आपको क्या करना था, द्वितीय नियम का गणितीय रूप परिकलित करना था, जो हमने कर दिया, ठीक है, बिल्कुल आसान था। आगे बढ़ते हैं, चलिए प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न है, एक कार पर रुकी, सड़क पर रुकी हुई है, ठीक है। एक जो कार है वो सड़क पर रुकी है, तो कारण उसका संवेग क्या होगा, संवेग बताना है क्या होगा और क्यों होगा, कारण भी आपको बताना है। तो देखो, अगर एक कार सड़क पर रुकी हुई है तो उसका संवेग 0 होगा सबसे पहले, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि कार क्या है, विराम अवस्था में है ना, रेस्ट पर है, कार विराम अवस्था में है, तो इसका वेग कितना होगा, वेग 0 होगा। और अगर वेग 0 है तो क्या सूत्र होता है आपका संवेग का, m इंटू वी, तो v यहाँ पे 0 होगा, v 0 होगा तो पूरा ये 0 हो गया, p 0 हो गया, अर्थात संवेग 0 होगा, ठीक है। बस यही आपको क्या करना था, कारण बताना था कि अगर खड़ी कार है उसका संवेग क्या होगा, 0 क्यों होगा, क्योंकि वो विराम अवस्था में, कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा आपका वेग में, ठीक है। हो गया प्रश्न 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, 100 किलोग्राम की एक वस्तु का वेग आपको कितना दे रखा है, 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो उस बल को ज्ञात करें और उस वस्तु पर लगाया गया है, ठीक है, करें जो उस वस्तु पर लगाया गया ना, वो बल आपको निकालना है। तो देखो, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मास आपको दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है 100 किलो, फिर आपको समय दिया हुआ है 6 सेकंड, फिर आपको 5 से 8 मीटर प्रति सेकंड आपको क्या दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है। अंतिम वेग 8 है, प्रारंभिक 5 है, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें आपको दी हुई है। फिर इसने पूछा उस पर बल आपको निकालना है, तो बल अभी अभी हमने पढ़ा था, गति के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होगा, F इज इक्वल्स टू एम ए। एम क्या है, एम एज इट इज रहेगा, और ए क्या है आपका एक्सेलरेशन, अभी हमने पढ़ा था, परिवर्तन होता है वेग में, ठीक है, परिवर्तन का दर वेग में, तो v माइनस यू बाई टी, तो ए की जगह मैंने ये लिख दिया। बस अब वैल्यू पुट करेंगे, m कितना है हमारे पास 100 है, a है v माइनस यू, v कितना है 8 है, u कितना है 5 है, 8 माइनस 5, और t कितना है 6 है। तो यहाँ पे 100 8 माइनस 5 3/6, ये कट गया 2 पे, 2 से कट गया 50 पे, तो 50 न्यूटन क्या आ जाएगा हमारे पास, बल आ जाएगा। यही पूछा है कि उस पर जो बल है, वस्तु पर लगाया गया बल आपको निकालना है, तो कितना है 50 न्यूटन है, ठीक है। ये हो गया प्रश्न नंबर 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न 3 के बाद प्रश्न नंबर 4 क्या है कि 0.5 मीटर प्रति सेकंड वेग से चल रहे 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले ट्रक का संवेग आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो, तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, आपको सबसे पहले द्रव्यमान कितना है 100 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद वेग आपको दिया हुआ है 0.5 मीटर प्रति सेकंड। आपको क्या निकालना है, ट्रक का संवेग निकालना है। संवेग का क्या सूत्र होता है, m इंटू वी, द्रव्यमान गुना में वेग, ठीक है। तो द्रव्यमान कितना है 1000 और वेग कितना है 0.5, तो यहाँ पे पॉइंट हटा के नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कट गई, 5 गुना में 100, 500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा संवेग, ठीक है। सिर्फ संवेग ही निकालना था, बस फॉर्मूला रखना है, सूत्र रखो और उसके अंदर मान रखनी है, बस बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हमारे आखिरी प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5 है, संवेग को परिभाषित कर उसका मात्रक लिखिए। संवेग को परिभाषा करो, पहले इसकी क्या परिभाषा होगी, किसी वस्तु की द्रव्यमान और इसके वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं, ठीक है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, तो यहाँ पे संवेग क्या होगा, द्रव्यमान गुना में, इसका मतलब क्या है गुना है। अगर आप ये दूसरा वाला सिंबल यूज कर लो, चलो ठीक है, ये ठीक है। अब तो यहाँ पे संवेग क्या होगा, द्रव्यमान गुना में वेग, मतलब p क्या होगा mv के बराबर। एसआई मात्रक पूछे, क्या होगा एसआई मात्रक, संवेग का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5। तो ये 5 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट पे दिए गए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।